जय माता दी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं सुरभि तिवारी। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने समक्ष एक कहानी जो है लहसुन और प्याज से रिलेटेड। क्या है कि मेरे मोबाइल का डेटा बहुत धीरे चल रहा है, तो हो सकता है कि मेरी कहानी 2-4 दिन में एक आपके पास पहुँचे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो जल्दी जाए। अगर देर से जाती है तो आप उसको माइंड मत करिएगा। तो आज की मेरी जो कहानी है वो है लहसुन और प्याज। अपन लहसुन प्याज पूजा पाठ में क्यों वर्जित है? कोई अपने यहाँ जैसे साधु आए वो क्यों वर्जित है? कोई भंडारा की, अपन ने रामायण की, उसमें लहसुन प्याज नहीं डालना, कथा की तो लहसुन प्याज नहीं डाल। तो लहसुन प्याज ने ऐसी गलती क्या कर दी कि लहसुन प्याज इतना ज़्यादा दुश्मन होगी? लहसुन है तो वो भी सब्जी है ना, जैसे कि अपन आलू का यूज कर रहे हैं, सभी का यूज कर रहे हैं, तो लहसुन प्याज का क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, पुरानी कहानी है जो विष्णु पुराण से रिलेटेड है। तो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो एक समय की बात है, आप सभी जानते होंगे कि समुद्र मंथन हुआ था देवताओं ने और दैत्यों ने। इसकी भी मैं कथा बाद में बताऊंगी। तो जब भी भगवान मोहिनी का रूप लेकर आए, तो अब एक बात आप अपने मन में सोचिए कि इस संसार में कितने तरह तरह के और सुंदर सुंदर लोग हैं। तो इस सृष्टि की रचना करने वाला व्यक्ति कितना सुंदर होगा। ऊपर से नाम भी वो मोहिनी रख कर आए, है ना। तो भगवान मोहिनी का रूप रख कर आए और दैत्यों से जाने लगे सामने से। तो दैत्यों में और देवताओं में लड़ाई होने लगी कि कौन, यानी कि कलश, यानी कि हम पिएंगे, पहले हम पिएंगे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि क्यों लड़ रहे हो? तो बोले कि आप ही, जैसे अपन कोई वरिष्ठ व्यक्ति रहते हैं उनसे अपन बताने लगते ना कि देखो इसने ऐसा किया ऐसा किया, तो अपन बोलते आप ही फैसला कर लो। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ना, आप भी इस तरफ बैठो, आप इस तरफ बैठो। दोनों को एक कतार में बिठाए और बोले हम सबको बारी बारी से पिलाते जाएंगे। तो भगवान मोहिनी बनकर आए, तो वो नृत्य करते हुए पिला रहे थे अमृत। तो देवताओं को उन्होंने पूरा अमृत पिलाया और दैत्यों को उन्होंने मदिरा पिलाई। बट किसी को शक हो गया। किसको शक हुआ? राहु केतु को। पहले ये एक थे, पहले ये दोनों एक थे। बाद में जब भगवान ने इनका वध किया, इनको धड़ और उससे अलग किया, तब ये राहु और केतु हुए। पहले ये एक थे। तो ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। तो भगवान ने जैसे ही इनको अमृत पिलाया तो इन्होंने पी लिया थोड़ा सा, यानी गले तक, यहाँ तक इनका अमृत पहुँचा। यहाँ तक पहुँचा तो सूर्य और चंद्रमा बोले कि भगवान ये दैत्य हैं, मोहिनी ये तो दैत्य हैं। तो भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और उनका उसके टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा जो है वो राहु बना, जो मुंह है वो राहु बना, और धड़ जो है वो केतु बना। जो उनके जब टुकड़े किए तो उसके जो खून के वो बूंद गिरी, उससे लहसुन और प्याज का जन्म हुआ। जो सिर के वो गिरे टुकड़े, उससे लहसुन बना, और जो धड़ का वो हुआ, से प्याज की उत्पत्ति हुई। लेकिन लहसुन प्याज, अपन लोग को बीमार भी अपन होते हैं तो बोलते हैं लहसुन प्याज खाओ तो बीपी कंट्रोल रहता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम होता है, लहसुन आपको खूब खाओ। फायदा वो इसी कारण करता है क्योंकि उसमें कुछ बूंदें अमृत की पहुंच चुकी थी। तो अब राहु केतु तो अमर हो गए। अब क्या करें, वो तो मरने के बाद भी वो तो उन्होंने संहार तो कर दिया, अंदर तक नहीं जा पाए था। बट फिर भगवान ने बोले तुम्हारी श्रेणी भी देवताओं में होगी। जैसे अपन बोलते हैं, हवन करते हैं, आपने सुना होगा, सोम सोमाय नमः, भूम भूमाय नमः, बुद्ध उदाय नमः, बृहस्पताय नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, है ना, रवि नमः, सूर्याय नमः, चंद्रमाय नमः। ये सब अपन होम करते समय बोलते हैं ना, चंद्राय नमः स्वाहा, राहवे नमः स्वाहा, केतवाय नमः स्वाहा। तब भगवान ने उनको वरदान दिया कि तुम्हारी, हम लोग की पूजा में तुम्हारी पूजा भी हवन में होगी। राहु और केतु की भी पूजा की जाती है, और राहु और केतु को शांत करने के भी मंत्र है। तो राहु केतु किस काल में चल रहे, उस काल में अपन को पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो उस काल में पूजा कब अपन को करनी चाहिए, राहु केतु कब चलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। कौन से दिन राहु काल कितने टाइम रहता है। तो ये नहीं अपन 6 बजे पूजा करते तो अपन को 6 बजे कर लेनी, कभी कभी ऊपर नीचे अपन को करनी चाहिए, क्योंकि राहु काल केतु काल चलते रहते हैं। तो उस बीच पूजा अपनी मान्य उतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। तो इसलिए ऐसा प्याज का वृत्तांत है, लहसुन प्याज इसलिए वर्जित हो गया है। बाकी अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर अच्छी लगी तो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कथा का क्रम तो चलता रहेगा।
आप लोगों के लिए मैं कथा लेकर आती हूँ। अब भी कुछ नेट की प्रॉब्लम के चलते थोड़ी प्रॉब्लम है, तो 2-3 दिन में आपके पास कहानी पहुँचा करेगी, तो आप माइंड मत करिएगा। ये मेरी हॉबी है ना, मेरा भजन करना, मुझे कथा कहने का ये मेरा शौक़ है। तो मुझे लगता है कि मैं इससे किससे कहानी अपनी कहूँ, लेकिन माता महारानी की कृपा से मुझे थोड़ा, ये सभी लोगों ने मेरी ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल के लोग ने बोला कि आप ये चैनल करिए, तो मैंने कहा मेरे को कहानी कहने का, भजन गाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये मेरी हॉबीज़ है, किसी की हॉबी कुछ रहती, मेरी ये है। तो मैं अपनी हॉबी जो है आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। और मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आपको कोई भी थोड़ी बहुत पूजा पाठ में अगर प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे क्या करते, जैसा मैं करती हूँ अपने अकॉर्डिंग मैं भी आपको बताऊंगी। कई लोग नए हैं तो लोग पूजा नहीं कर पाते, कई नई शादियां हुई हैं कई लोगों की, तो उन्हीं लोग के कहने पर मैंने ग्रुप बनाए और आप लोगों के कारण मैंने ग्रुप बनाए। आप लोगों का ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी। माता महारानी सबके भंडारे भरे रहें। बोलिए अम्बे मात की जय।